नमस्कार दोस्तों, मृदुल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि ये अलग अलग जो एलईडी बल्ब से लाइट मिलते हैं जो भी वैटेज के रहेंगे उसमें आप कौन सा कैपेसिटर सिलेक्ट करोगे, जो पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर रहेगा वो कौन सा सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको एलईडी ड्राइवर घर पे ही बनाना है तो किस तरीके से बना पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये जो कैपेसिटर्स रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं और हर एक कैपेसिटर पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप एलईडी बल्ब का सर्किट लेकर आए, उसके अंदर 7 वैट का रहता है, 9 वैट, 12 वैट, 15 वैट, 18 वैट, 22, 24, 30, 40, ऐसे अलग अलग वैटेज के रहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये रहता है कि उसके लिए कौन सा कैपेसिटर बैठने वाला है। उसके लिए बात करें तो सबसे पहले 7 वैट और 9 वैट की बात करते हैं। अगर आपका समझो बल्ब का सर्किट है 7 वैट या 9 वैट, उसके लिए जो आपको कैपेसिटर लगने वाला है वो है 105J। करेक्ट। ये 105J या 115J भी आप यूज कर सकते हो, जे या के दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर जो कैपेसिटेंस की जो वोल्टेज रेटिंग रहेगी वो 400, 450 या 600 रहेगा तो भी चलेगा। तो इनमें से कोई भी वोल्टेज आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 105 या 115J या के दोनों में से कोई भी आप यूज करते हो 7 वैट और 9 वैट के लिए। इसी प्रकार से अगर आपका 12 वैट का है तो 155J आप यूज कर सकते हो या 155K भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखें इसके अंदर आपको 450 वोल्ट का ही लेना पड़ेगा। उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन 400 वोल्ट का कैपेसिटर का प्रयोग मत कीजिएगा। इसके अलावा 15 वैट या 18 वैट की बात करें तो 225J या 225J के भी आप यूज कर सकते हो। इसमें 400 वोल्ट, 450 वोल्ट और 600 वोल्ट कोई भी आप लगा दो चलेगा। इसके अलावा 22 वैट, 24 वैट और 30 वैट की बात करें तो इसमें 335J या 335K ये दोनों में से कोई भी सीरीज का आप यूज कर सकते हो। वोल्टेज की बात करें तो कंपलसरी 450 मिनिमम लेना है, उससे नीचे का नहीं लेना है। 600 लोगे तो भी चलेगा, लेकिन 450 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका बल्ब का रेटिंग 40 वैट से और ज्यादा है तो कंपलसरी यहां पे आपको 600 वैट ही लेना है। ये 335 जो है कि अभी उसका भी प्रयोग कर सकते, लेकिन कंपलसरी 600, इसमें 450 नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको कि भाई कितने वैट के ऊपर कौन सा कैपेसिटर लगाना है। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप घर पे एलईडी ड्राइवर खुद बनाना चाहते हो तो आपको किस तरीके से बनाया जाए, किस तरह से उसका कनेक्शन किया जाए, उसकी हम लोग बात करते हैं। एलईडी का ड्राइवर आप कैसे बनाओगे, उसके लिए सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला है कैपेसिटर। मान लो मैंने 155J लिया, यानी कि 12 वैट का मैं समझो बना रहा हूं, ठीक है, और उसमें 450 वोल्ट का मैंने कैपेसिटर लिया है। आप अभी वो डिपेंड करता है कि अगर आपका कितने वैट का है, मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन बता दिया, उस हिसाब से कैपेसिटर सिलेक्ट कर लीजिए। कैपेसिटर सिलेक्ट करने के बाद आपको 4 डायोड की जरूरत पड़ेगी, जो कि 1N4007 वाले रहेंगे, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर यूज करने के लिए हमें 4 डायोड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको एक कैपेसिटर लगेगा जो कि 47 माइक्रोफेराइड और 450 वोल्ट का ही लीजिएगा। 100 वोल्ट का अगर मिलता है तो अवॉइड कीजिए, कम वैटेज रहेगा तो चलेगा, लेकिन 12 वैट का है ना तो कम से कम 450 लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि 560 किलो ओम्स का रहेगा और क्वार्टर वैट का रहेगा। ये आपको रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इतने कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी हमें एलईडी ड्राइवर्स बनाने के लिए। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, कैसे बनाते हैं उसको एकदम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले 4 डायोड की बात करें तो 4 डायोड को आपस में जोड़ना रहेगा। किस तरह से जोड़ेंगे तो इस तरीके से, ये देखिए डायोड के एक भाग के ऊपर आपको सिल्वर पट्टी नजर आता है। आप यहां पे भी देख सकते हैं डायोड के एक भाग के ऊपर सिल्वर पट्टी है। तो इसको इस तरह से जोड़िए कि ये दो साइड सिल्वर पट्टी सामने आनी चाहिए और दो तरफ के जो डायोड है उसमें ब्लैक वाला हिस्सा आमने सामने आना चाहिए। ये देखिए दोनों साइड सिल्वर पट्टी सामने सामने है और ये दो तरफ आप देख सकते हैं ब्लैक सामने सामने। इस तरीके से आप पहले कनेक्शन कर लीजिए। ये हमारा ब्रिज वेव रेक्टिफायर के लिए एकदम इंपॉर्टेंट डायोड का सेटअप है, पहले ये करिए, ठीक है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा कैपेसिटर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया 47 माइक्रोफेराइड का रहेगा। इसमें एक छोटा पैर रहता है, एक बड़ा पैर रहता है। छोटा वाला पैर जनरली नेगेटिव रहता है और बड़ा वाला पैर पॉजिटिव रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो सिल्वर वाला, जहां पे साथ साथ में जो सिल्वर है, इसका कनेक्शन करना रहेगा इस तरीके से। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं जो सिल्वर लाइन साथ साथ में, यहां से एक मैंने समझो पॉजिटिव वायर जो लेकर इधर कनेक्ट कर दिया इसकी पॉजिटिव लीड के ऊपर, और जो नेगेटिव वाला लीड है कैपेसिटर का उसको मैंने कर लिया यहां पे। आप देख सकते हैं जहां पे दोनों डायोड्स में काले सामने सामने है, वहां पे मैंने जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वहां पे कनेक्ट कर लिया। सिंपल है कनेक्शन। इसके बाद बात करें जो हम लोग ने पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर लिया उसकी, तो पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर के साथ में 560 किलो ओम्स का जो हम लोग ने रजिस्टर लिया था वो इस तरीके से आप दोनों पैर के ऊपर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको जो कैपेसिटर है उसका एक सिरा, एक पैर जो है वो डायोड के इस तरीके का लगा देना है। आप यहां पे भी लगा सकते हैं या यहां पे भी लगा सकते हैं, कोई भी बाजू लगा सकते हैं। ये मेरे नजदीक था इसलिए मैंने यहां पे लगा दिया।
क्लियर है? इतना इतना कनेक्शन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पेयर है इसको फिलहाल खाली रखेंगे, उसका फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एलईडी का जो प्लेट है, समझो 9 वैट का है, 12 वैट का है, जो भी है वो मैंने लिया। इस प्लेट के ऊपर आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कनेक्ट करने का जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जो सेटअप रेडी किया था, ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव लीड जो दिख रहा था, जो सिल्वर कलर का, वहां से एक वायर निकलेगा जो कि पॉजिटिव पे कनेक्ट हो जाएगा, और जहां से नेगेटिव कनेक्ट किया था कैपेसिटर को, वहां से हम लोग नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे हमारे एलईडी डिस्क के ऊपर। समझ में आई कैसे कनेक्ट किया? बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एसी पावर सप्लाई लगेगा, क्योंकि एसी के बिना तो ये चलेगा नहीं। तो एसी सप्लाई करने के लिए मान लो कि मैंने वायर लिया एसी सप्लाई यहां से, तो एसी सप्लाई इस तरीके से कनेक्ट होगा, यानी कि ये वाला जो पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर का जो एक सिरा हम लोग ने खाली छोड़ा होता, एक वायर उधर लगा दो, और उसका जो दूसरा वायर है वो दूसरी बाजू जहां पे हमने अभी तक कुछ नहीं कनेक्ट किया, वहां पे हमारा एसी पावर सप्लाई लग जाएगा। तो बस हो गया, हमारा जो एलईडी ड्राइवर है वो रेडी हो चुका है। आप 100% इस तरह से कनेक्शन करो, आपका एलईडी डिस्क जो है वो परफेक्टली काम करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपका कैपेसिटर का परफेक्ट चुनाव बहुत जरूरी है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया कि कैपेसिटर कौन सा चुनाव करेंगे। ठीक है, कभी कभार आपको डिस्क में इस तरीके का आईसी इस तरह से कुछ नजर आता है, रेक्टिफायर वगैरह। इस सिचुएशन में आपको यहां पे ये करना नहीं है, ब्रिज और रेक्टिफायर आपको बनाना नहीं है, रेडीमेड बना हुआ रहता है इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज और रेक्टिफायर और आईसीज लगे हुए, इसका मतलब आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। आपका जो मेन लाइन है एसी का जो पावर सप्लाई है, वो डायरेक्टली लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो जाए। आपको इसके लिए रेक्टिफायर नहीं लगाना है। ये दो बातें क्लियर है? अगर आपका डिस्क खाली है तो ही आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। अगर डिस्क में इस तरह से ऑलरेडी बना हुआ है तो रेक्टिफायर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।